फ्रेंड्स वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं मॉयल के बाई बैक के बारे में। दोस्तों बाई बैक होता क्या है, इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं तो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। इस पर्टिकुलर इशू का जो बाई बैक है ये कितने प्राइस पे आ रहा है, क्यों मैंने कहा है कि 20% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक कंपनी ने रिकॉर्ड डेट नहीं बताया तो इसलिए आपको पता नहीं चलेगा कि कब तक आपको बाई करना है, लेकिन कभी भी कोई भी अनाउंसमेंट आता है तो उससे 1 से 2 महीने के अंदर में रिकॉर्ड डेट कंपनी पब्लिश करती है। तो जब भी रिकॉर्ड डेट आएगा मैं एक फॉलोअप वीडियो इसमें बना के डाल दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज का अगर क्लोजिंग प्राइस देखें तो कहीं ना कहीं 173 के आसपास मॉयल ने अपना क्लोजिंग दिया है। अब सर्कुलर में आपको लिए चलता हूं, तो सर्कुलर में कंपनी ने ये बताया कि कंपनी इज बाइंग बैक 3,38,42,668 शेयर्स, जो कि फेस वैल्यू 10 का है, एंड जो प्राइस है जिस पे कंपनी बाईबैक कर रही है दैट इज़ 205 रुपीज़। तो एज्यूम कर लेते हैं कि यही प्राइस कंपनी ने जब बाईबैक किया यही प्राइस मार्केट का रह जाता है। तो अगर आप कंपेयर करोगे 205 से 173, तो ये आसपास आपको 20% का डिस्काउंट बना के दे रहा है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे चीज़ है कि लोग ये पूछते हैं कि बाईबैक तो हो रहा है, मेरे पास 100 शेयर्स है, किसी के पास 500 शेयर्स है, किसी के पास 1000 शेयर्स है, मेरे कितने शेयर्स कंपनी के तरफ से एक्सेप्टेबल होंगे। दोस्तों इसका सिंपल कैलकुलेशन है, मैंने पहले भी बताया वीडियो में, अभी आपको फिर से करके बताऊंगा। कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन में, कोई भी कहीं पे भी बाईबैक हो, राइट्स हो, ओएफएस हो, कोई भी एक्शन अगर होता है कंपनी के तरफ से, तो यहाँ पे जो रिटेल कैटेगरी होते हैं, जो आप मेरे जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका कंपनी में 2 लाख से कम का इन्वेस्टर, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। रिटेल इन्वेस्टर उन्हीं को कहा जाता है जिनके पास 2 लाख रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट होता है कंपनी में। तो अगर 170 का शेयर है, आप अप्रॉक्सीमेटली मान के चल सकते हैं कि ऐसा कोई जिसके पास 1000-1200 शेयर्स रखे हुए हैं वो एक रिटेल कैटेगरी में आएगा, क्योंकि 1000-1200 से आप 173 को मल्टीप्लाई करोगे तो करीब करीब 2 लाख का वैल्यू निकल के आता है। तो ऐसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन में मैंडेटरी सेबी की तरफ से ये रूल है कि 15% का रिजर्वेशन इज मैंडेट, 15% रिजर्वेशन मैंडेटरी होता है। तो अभी जब कंपनी बाईबैक कर रही है 3,38,00,000 शेयर बाईबैक होगा, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है या फिर किसी के पास बहुत ज़्यादा शेयर है तो उससे ज़्यादा कंपनी लेगी, ऐसा नहीं है। एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके लिए आपको ये कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ ज़रूरी चीज़ है ये देखना, सबसे पहले कंपनी कितनी बाईबैक कर रही है। तो 33 यहाँ पे 33848 इसको आप अगर पढ़ोगे तो 33,842,668। तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो बेसिकली इट कम्स एट 3,38,00,000 शेयर, 3,40,00,000 शेयर्स अप्रॉक्सीमेटली यहाँ कंपनी बाईबैक करी है। तो ये जो फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये बेसिकली CR में मैंने कंपेयर करके रखा है ताकि कैलकुलेशन में ईजी हो, अदरवाइज नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। अब जो दूसरा चीज़ हमको चाहिए वो हमको देखना है कि कितने शेयर्स हमारे जो रिटेल कैटेगरी वाले लोग हैं उनके पास रखे हुए हैं। तो दोस्तों जो आपको BSE के वेबसाइट पे आप अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाओगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते ही आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि कितने लोग 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स जो लोगों के पास 2 लाख से कम का अगर आप कैलकुलेट करोगे या फिर आप वेबसाइट पे जाके देखोगे तो वो निकल के आता है 3,12,00,000। सो बेसिकली टोटल 3,38,00,000 शेयर बाईबैक हो रही है कंपनी के तरफ से, टोटल बाईबैक, ये टोटल अमाउंट है। एंड जो टोटल शेयर्स रिजर्व रखा हुआ है रिटेल के पास जो कि 2 लाख से कम वाले लोग हैं दैट इज़ 3.12। अब आपको क्या करना है, 15% इसका निकालना है। तो 15% अगर हम 3.12 का निकालेंगे तो कहीं ना कहीं 50 लाख शेयर्स निकल के आता है। सो दोस्तों सिंपल है, सेबी के रूल के हिसाब से जैसे मैंने बताया 15% रिजर्व होता है रिटेल के लिए, तो 50 लाख शेयर्स यहाँ पे रिटेल के लिए रिजर्व्ड रखे हुए रहेंगे। अब आप बताओगे कि किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो सिंपल है, ये जो 50 लाख है इसको आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर्स जितने बाईबैक हो रहे हैं। तो अगर 3.5 करोड़ के आसपास बाईबैक हो रहा है एंड 50 शेयर है तो कहीं ना कहीं वो अप्रॉक्सीमेटली 16% निकल के आ रहा है। तो परसेंटेज ऑफ बाईबैक इज 0.1628, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हर 100 शेयर्स के बदले कितने शेयर्स बाईबैक होंगे। अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो कहीं ना कहीं 16 शेयर्स, अगर आपके पास 1000 शेयर्स है तो कहीं ना कहीं 160 शेयर्स। तो सिंपल ये कैलकुलेशन का तरीका, इससे आपको आइडिया
लग जाएगा कि कितने शेयर्स आपके बाईबैक हो सकते हैं। तो आपका कोई भी होल्डिंग हो, मैंने कैलकुलेशन करके बता दिया है, आगे आने वाले कोई भी बाईबैक में आप इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। अभी के लिए जस्ट आपको 16 से मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर आपके पास 100 शेयर्स है, आप नॉर्मल इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। 16% ऑफ वट एवर यू आर होल्डिंग, उतना आपका बाईबैक होगा एट अ रेट ऑफ 205 रुपीज़, जैसा कंपनी ने बताया है। अभी आप पूछोगे कि ये बाईबैक में कैसे पार्टिसिपेट करें। सो दोस्तों, यहाँ पे एक सिंपल प्रोसेस ये होता है कि कंपनी जब भी बाईबैक निकालती है, अगर आपका एलिजिबिलिटी होता है, कंपनी की तरफ से एक फॉर्म भेज दिया जाता है, ऑनलाइन फॉर्म है वो, एक पीडीएफ कंपनी भेजती है जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन पहले से भरे हुए होते हैं। जस्ट आपको अपने ब्रोकर को फ़ोन करना है एंड बैकएंड से आपको अप्लाई करना है। बहुत ही आसान प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। आपको जस्ट उनको फ़ोन करके बोलना है कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो एंड वो आपके बाईबैक में शेयर्स टेंडर कर देते हैं। आप चाहो तो एक्स्ट्रा शेयर्स भी टेंडर कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनका शेयर वापस रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि कंपनी को ये 3.5 करोड़ शेयर्स बाईबैक करने ही हैं। अगर 3.5 करोड़ शेयर्स टेंडर होने के लिए नहीं आएंगे तो ये कहीं ना कहीं बाईबैक का जो प्रोसेस है वो नल एंड वॉइड हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। अगर आपने हिस्ट्री में देखा हो, वेदांता का बाईबैक आया था, लेकिन रेट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स उनको पसंद नहीं आया, तो किसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। एंड आप देख रहे हो आज के डेट पे भी वो जो वेदांता का शेयर है वो ऐसा का वैसा ही चल रहा है। बेसिकली अगर आप देखो तो वो एग्जैक्टली बाईबैक नहीं था, बट दैट वाज डी लिस्टिंग। वेदांता अपने शेयर्स डी लिस्ट करने वाला था, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं ये भी वैसा ही है, अगर इशू फिल नहीं होता है तो ये बाईबैक कैंसिल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा। ये जो भी एक्सप्लेन मैंने करने की कोशिश की टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर कंटेंट लॉजिकल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके चले। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चैनल के ग्रोथ के लिए। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना मेरे लिए इंकरेजिंग होगा, मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाता हूँ। आप चाहो तो मुझे सोशल मीडिया ट्विटर टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग कंटेंट लेके। टेक केयर।